दोस्तों आज है 23 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिलेगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आपके मोबाइल में जो भी ऐप है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या भीम यूपीआई, उसके द्वारा आपको ये कोड स्कैन कर लेना है और जितने महीने की आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपए आपको पे कर देने हैं। उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि सीबीएसई से जुड़ने वाले 136 राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूलों में कितनी नई सीटें बढ़ाई जाएंगी? तो ये बढ़ाई जाएंगी 1 लाख नई सीटें। प्रदेश के 136 राजकीय स्कूल सीबीएसई से जुड़कर मॉडल संस्कृति स्कूल बनेंगे। यहाँ 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू होने जा रही है। पहली से लेकर 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए 1 लाख नई सीटें होंगी। इन 136 नए स्कूलों में पहले से ही राजकीय स्कूलों में कार्यरत प्रिंसिपल नियुक्त होंगे। टीचर्स व प्रिंसिपल को गुड़गांव स्थित हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में 20 दिन तक मैनेजमेंट एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में 23 लाख विद्यार्थी हैं। नए एडमिशन से 1 लाख का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। इससे पहले वर्ष 2020 में राजकीय स्कूलों में 1.46 लाख विद्यार्थी बढ़े हैं। वहीं कक्षा 5 से 6 के 1.5% कक्षा और 8 से 9 के 4.5% और कक्षा 10 से 11 के 9.5% तक का ड्रॉप आउट रेट रहा है। यहाँ बीपीएल श्रेणी के बच्चों की फीस नहीं लगेगी। जो फीस इकट्ठी होगी वह बच्चों की भलाई के लिए स्कूल पर ही खर्च की जाएगी। इसका उपयोग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी खुद करेगी। इसके बाद है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर कौन सा नया अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा हिफाजत अभियान। बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर हिफाजत अभियान शुरू किया जाएगा। शुरुआत उन 11 जिलों से की जाएगी जहां बच्चों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। इसके बाद अन्य जिलों से इसे शुरू किया जाएगा। राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन ज्योति बोंदा ने बताया है कि इस अभियान के तहत हर गांव, कस्बे और शहर तक छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, जिसमें नुक्कड़ नाटक, ऑडियो, वीडियो, कहानियां आदि के जरिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यह संदेश दिया जाएगा। बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में भी बताया जाएगा। तो बड़ों को बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी यहाँ पर प्रेरित किया जाएगा। इसके तहत काउंसलर नियुक्त होंगे जो पूरे अभियान को अंजाम तक पहुँचाएंगे। 2 वैन भी प्रदेश में घूमेंगी जिसमें जागरूकता करने वाली फिल्में दिखाई जाएंगी। राज्य बाल संरक्षण और पुलिस संयुक्त रूप से यह अभियान चलाएंगे। इसकी शुरुआत 24 जनवरी को राष्ट्रीय बेटी बचाओ दिवस पर हो सकती है। प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के तहत सालाना 1700 से ज़्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। इस अभियान में लोगों से हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। प्रदेश में बच्चों के खिलाफ सबसे ज़्यादा यौन शोषण 11 जिलों के अंदर हो रहा है। इनमें फरीदाबाद, गुड़गांव और करनाल टॉप 3 में शामिल हैं। इनके अलावा पानीपत, सिरसा, रेवाड़ी, भिवानी, जींद, रोहतक और सोनीपत भी आते हैं। इसके बाद है हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे के कितने गांव में तालाब को बनाने की योजना बनाई गई है? तो ये योजना बनाई गई है 50 नदियों के किनारे। यमुनानगर से लेकर कुरुक्षेत्र तक ऐसे 20 जोहड़ बनाए जाएंगे। वहीं पूरे प्रदेश में सरस्वती नदी के किनारे के गाँव में ऐसे 50 जोहड़ बनाने की योजना है। इसके साथ ही सरस्वती नदी के किनारों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इससे बरसाती पानी का संरक्षण भी किया जा सकेगा और डार्क जोन की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। इस योजना को हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड सिरे चढ़ाएगा। गांव बोडला व बोहली की ग्राम पंचायत ने सरस्वती नदी के निकट
ग्राम पंचायत की 10-10 एकड़ भूमि पर जोहड़ बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। इसके बाद है हरियाणा में स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सस्ती आवास सुविधाएं देने की शुरुआत किस जिले से की जाएगी? तो ये की जाएगी फरीदाबाद और गुरुग्राम से। वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास के विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य में शहरी क्षेत्र में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को सस्ते आवासीय फ्लैट प्रदान करने की एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सस्ती आवास सुविधाएं प्रदान करना। शुरुआत में फरीदाबाद और गुरुग्राम में इस योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके बाद है हरियाणा में पंजीकृत महिला कामगारों को ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदने के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 5,100 रुपये। पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल आदि ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदने के लिए 5100 रुपये की राशि दी जाती है। तो यह योजना है, यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। इसके बाद है इंडिया इनोवेशंस इंडेक्स 2020 के अनुसार हरियाणा 5वें स्थान से खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 6ठे स्थान पर। इनोवेशंस को बढ़ावा देने के मामले में हरियाणा एक पायदान नीचे खिसक कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में हरियाणा का स्कोर 25.81 है, जबकि 2019 की रैंकिंग देखें तो तब हरियाणा 5वें स्थान पर था। हालांकि इस रैंकिंग में हम अपने पड़ोसी राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब से काफ़ी आगे चल रहे हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इसमें दूसरे स्थान पर है, जिसे 38.57 का स्कोर मिला है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की विभिन्न श्रेणियों में से एक परफॉर्मेंस श्रेणी में हरियाणा का स्कोर 19.03 है। इसमें हरियाणा 8वें स्थान पर है। वहीं निवेश करने में देश में हरियाणा तीसरे स्थान पर है। इसी प्रकार का ह्यूमन कैपिटल्स में 6वां स्थान मिला है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में निवेश को लेकर पहले स्थान पर जगह बनाए हुए है। व्यापार को एक अच्छा वातावरण देने के लिए हरियाणा 10वें स्थान पर है। इसमें हरियाणा का स्कोर 18.96 है, जबकि पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पर है। ज्ञानवान कर्मचारियों को लेकर हरियाणा 7वें स्थान पर जगह बनाए हुए है। वहीं सुरक्षा व कानूनी रूप से अच्छा माहौल हरियाणा में है। इस मामले में हरियाणा तीसरे स्थान पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इनोवेशंस को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को स्थान देता है। इस इंडेक्स का उद्देश्य इनोवेशंस के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों को पता लगाकर उन्हें नवाचार की दिशा में मजबूती के लिए प्रेरित करना होता है। इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुलना के लिहाज से 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसके बाद है हाल ही में गुरु गोविंद सिंह का कौन सा प्रकाशोत्सव पर्व मनाया गया? तो ये बनाया गया 354वां प्रकाशोत्सव। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले के 2 विद्यार्थी पहली बार निकलने वाली आज़ाद हिंद फौज की झांकी का नेतृत्व करेंगे। तो ये करेंगे हिसार के 2 विद्यार्थी। भारत के इतिहास में पहली बार राजपथ पर आज़ाद हिंद फौज की झांकी निकाली जाएगी। यह झांकी भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय निकालेगा। इस झांकी का नेतृत्व गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के 2 स्वयंसेवक अमित कुमार और गंगा गौतम करेंगे। दोनों विद्यार्थी विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सदस्य भी हैं। ये विद्यार्थी झांकी की परेड का मार्च पोस्ट भी करेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिवस के अवसर पर आज़ाद हिंद फौज की झांकी निकाली जा रही है। इसके बाद है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बैरी ओ फ्रेल AO ने हरियाणा के साथ कितने क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है? तो ये दिखाई है 6 रुचि। हरियाणा ने आज 6 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बैरी ओ फ्रेल AO ने
हरियाणा के साथ कृषि, पशुपालन, डेयरी, खेल, कौशल विकास और होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है। इसके तहत FMCG प्रमुख कंपनियों पेप्सिको एंड ITC एंड HPMC तथा स्टेट फेडरेशंस में मार्केफेड और हरियाणा FPOS जैसे कि अतुल्य, बीमास्टर्स और एकता हनी जैसे उत्पाद वीटा बूथों पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा में राशन डिपो लेने के इच्छुक अब किसके माध्यम से आवेदन कर सकेंगे? तो ये कर सकेंगे सरल पोर्टल के माध्यम से। राशन डिपो लेने के इच्छुक व्यक्ति अब ऑनलाइन सरल पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा केंद्रीय सेवाओं और राशन डिपोओं के नए लाइसेंस जारी करने के लिए सेवाओं को सरल पोर्टल पर ऑनलाइन भी कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं के समय और धन की भी बचत होगी। DC डॉक्टर आदित्य दहिया ने नागरिकों को सलाह देते हुए कहा है कि सरकार के द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी नीतियों व दी जा रही सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। अब आवेदक केवल ऑनलाइन आवेदक जमा करवा सकते हैं और अंतिम अनुमोदित अथवा रद्द किए गए सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए अब आवेदक को विभाग के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि CBSE से जुड़ने वाले 136 राजकीय सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में कितनी नई सीटें बढ़ाई जाएंगी? तो ये बढ़ाई जाएंगी 1 लाख नई सीटें। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर कौन सा नया अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिफाजत अभियान। हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे के कितने गांवों में तालाब बनाने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 50 गांवों के किनारे। हरियाणा में स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सस्ती आवास सुविधाएं देने की शुरुआत किस जिले से की जाएगी? तो ये की जाएगी फरीदाबाद और गुरुग्राम से। हरियाणा में पंजीकृत महिला कामगारों को जरूरतमंद चीज़ों को खरीदने के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 5100 रुपये। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार हरियाणा 5वें स्थान से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 6ठे स्थान पर। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाशोत्सव पर्व बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 354वां प्रकाशोत्सव। हरियाणा के किस जिले के 2 विद्यार्थी पहली बार निकलने वाली आज़ाद हिंद फौज की झांकी का नेतृत्व करेंगे? तो ये करेंगे हिसार के 2 विद्यार्थी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बेरी ओ फ्रेल AO ने हरियाणा के किनके साथ कितने क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है? तो ये दिखाई है 6 क्षेत्र में मनोहर लाल के साथ। हरियाणा में राशन डिपो लेने के इच्छुक अब किसके माध्यम से आवेदन कर सकेंगे? तो ये कर सकेंगे सरल पोर्टल के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल का जो प्रश्न है उसका आंसर जान लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि किसानों को रेडियो पर खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी देने के लिए KVK ऊझा रेडियो स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ये शुरू किया गया है पानीपत जिले के अंदर। किसानों को खेती की नई नई तकनीक और आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए KVK ऊझा में बुधवार को कम्युनिटी रेडियो सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह ने इनॉग्रेशन करते हुए कहा कि रेडियो स्टेशन किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। KVK ऊझा प्रभारी डॉक्टर राजबीर गर्ग ने बताया कि कम्युनिकेशन रेडियो सेंटर पर कृषि संबंधी नई नई तकनीक और जानकारी उपलब्ध कराने के साथ लुप्त होते हरियाणवी लोक संगीत का भी यहाँ पर आनंद ले सकेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हम आज का प्रश्न। हरियाणा के किस गांव में श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर दिए गए हैं खेड़की, बाजापुर, कुनाल या फिर धनकोट। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।